शिंदे गुट में अजीत पवार के आने से क्यों खलबली मच गई है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे गुट अब अपने आप में, यूं तो शिवसेना कहना ठीक होगा क्योंकि औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग से उनको ये चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, पार्टी का नाम भी मिल गया है, लेकिन आज भी शिंदे गुट और उद्धव गुट में बटी हुई शिवसेना दिखाई देती है क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्थापित किए गए पार्टी के अध्यक्ष थे और वो उनके वारिस भी माने जाते हैं, उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। शिंदे गुट में जो विधायक आए, जो सांसद आए, उनको बहुत समय से साधते हुए चले आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। चुनौती कहां पर आ रही है? कुछ विरोध के सुर सुनने को मिले और कहा गया कि हमसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है, हमको महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए गए हैं, सारे मंत्रालय बीजेपी के नेताओं के पास जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी। मैंने एक डिटेल रिपोर्ट में आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को लाकर कैसे सियासी समीकरण साधे, लेकिन अजीत पवार जैसे ही उन्होंने अभी दावा किया 40 विधायक होने का, देखना होगा कितने विधायक उनके साथ में आ रहे हैं। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि एनसीपी के बाकी के विधायक भी साथ में आ जाएंगे, पार्टी पर उनकी पकड़ है, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनके पास है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। इस सब के बावजूद उनके आने से शिंदे गुट में बड़ी खलबली मच गई है। इसका भविष्य भी देखने वाला होगा। हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो जितनी बगावत थी और जितना ताकत दिखा रहे थे वो लोग कि हमारे जाने से सरकार जो है वो गिर सकती है या हमको आप महत्वपूर्ण, उनको बहुत हद तक शांत करने में या एक तरीके से किनारे कर देने में शिंदे भी कामयाब हो गए, फडणवीस भी कामयाब हो गए। लेकिन शिंदे गुट के जो विधायक हैं इनमें खलबली है। अब ये सोचने लग गए। कुछ दिनों पहले जो कह रहे थे कि हमें मंत्री पद दिया जाए या मंत्री पद की आस लगाए बैठे थे, अभी तो 9-9 का समीकरण चल रहा है बीजेपी शिंदे गुट की तरफ से। आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में अन्य लोगों को मौका मिलेगा ये कहा जा रहा था। अब सीमित मंत्रिमंडल होता है, उसमें 9 और आ गए हैं अभी अजीत पवार की तरफ से और कह रहे हैं कि कुछ औरों को मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी बात भी चल रही है। तो और बीजेपी के लोग फिर बैठ के, बीजेपी के जो विधायक हैं 105 की तादाद में सबसे बड़ी पार्टी, वो बैठ के देखती तो नहीं रहेगी, वो तो चाह ही रहे हैं कि उनके और विधायकों को मौका दिया जाए। और लगता भी सही है कि सबसे बड़े दल को भी ये बराबर के समीकरण में थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। शिंदे गुट अब कहाँ? शिंदे गुट के विधायक जो हैं उनको कौन से मंत्री पद मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और क्या बचता है उनके लिए। दरअसल शिंदे गुट के कई विधायकों को एक स्पष्ट संकेत मिल गया है। सरकार के साथ बने हुए हो, सरकार के विधायक हो, आगामी चुनाव में शिवसेना के साथ हो, क्योंकि इस सब के बीच में जब तक ये सियासी समीकरण चल रहे थे, एकनाथ शिंदे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अपने पास लेने में भी कामयाब हुए। यानी कायदे से देखा जाए तो तीर कमान के साथ में वो जो है असली शिवसेना दिखाई पड़ती है। तो असली शिवसेना के आप कार्यकर्ता हो, नेता हो, मैं शिवसेना का नेता हूं, आप मेरे साथ बने रहें, ये तो एक संकेत मिल रहा है। अब अपनी अपनी पार्टी को साधने का जिम्मा भी फडणवीस का देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए क्या कमाल की है। और राजनीति के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत दिलचस्प सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। शिंदे गुट को संभालेंगे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार गुट को संभालेंगे अजीत पवार, और खैर बीजेपी जो है उसको तो देवेंद्र फडणवीस लगातार पकड़ के चल ही रहे हैं। कुल मिलाकर अब शिंदे की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि वो अपने विधायकों के बीच में एक स्पष्ट संकेत दें कि आप हैं या नहीं हैं, सरकार चलती रहेगी। और ऐसे में आप ज़्यादा बगावत करेंगे, ज़्यादा खलबली मचाएंगे तो फिर हमारे हाथ से एक बड़ा मौका मिल जाएगा और फिर ये भी हो जाएगा कि जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना वो नहीं। ये बात इसलिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकती है शिंदे के लिए कि असली जो चुनाव चिन्ह या पार्टी की लड़ाई चल रही है ये कैसे हुई। जो एनसीपी के सामने अभी संकट खड़ा हुआ या उद्धव से पार्टी, बस विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें आप अभी देखेंगे कि शिंदे गुट के कुछ चेहरों को मौका मिल सकता है और सांकेतिक रूप से वो बीजेपी अपनी तरफ से बात रखेगी, भाई सबके सब तो आ नहीं सकते, कुछ को मौका दिया जा सकता है, आप लोग आपस में बैठकर तय कर लीजिए। ये संकेत एनसीपी के लिए भी हो सकता है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या एनसीपी की तरफ से भी कुछ चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी तो 4 सांसदों का दावा कर रहे हैं अजीत पवार, क्या आने वाले दिनों में क्या वो अपनी ताकत और बढ़ा पाएंगे संख्या बल के आधार पर? क्या वो शिंदे की तरह लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या संख्या बल में वो सचमुच में एनसीपी, और यहाँ पर मुकाबला उद्धव से नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार में बड़ा फर्क है। आप ये नहीं सोच सकते कि बगावत का पैटर्न एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन लड़ाई एक जैसी होगी। लड़ाई एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। ये शरद पवार है। शरद पवार खुद ये राजनीति कर चुके हैं। उनके इतिहास को उठा के देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये दल बदल करना हो, नई पार्टी बनाना हो, ये शरद पवार ने नहीं किया, खूब किया है
उन्होंने भी सत्ता के राह को अपने लिए साफ करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी उस समय पर आलोचना भी हो चुकी है। खैर, आज शरद पवार एक दूसरी भूमिका में है, एनसीपी जैसी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी। उनकी बड़ी नाराजगी प्रफुल्ल पटेल से दिखाई पड़ रही है। वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मुझसे किसी ने बात नहीं की, अजीत पवार ने भी मुझसे बात नहीं की है, और प्रफुल्ल पटेल को मैंने अभी महासचिव बनाया और उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया है। छगन भुजबल जो है वो आपने देखा था कि जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तो कैसे विरोध करते हुए दिखाई दिए, और शरद पवार के बड़े मजबूत कंधे माने जाते थे। आज ये दोनों कंधे जो हैं वो अजीत पवार के अगल बगल में बैठे हुए थे। इससे स्पष्ट हो गया कि अजीत पवार जो है पार्टी के बड़े नेताओं को साधने में कामयाब हुए हैं। ये भी दिखाता है, शिंदे गुट की खलबली पर अगर अब आए तो, कि अजीत पवार के आने से, और वो भी एनसीपी को लेकर आने से, स्पष्ट संकेत शिंदे गुट के कई विधायकों को मिल गया है कि भाई आप ज़्यादा हो हल्ला करेंगे तो सरकार तो चल रही है, आप किनारे हो सकते हैं। ये सुर कहीं ना कहीं दब गए। खलबली इस बात की है कि अब किसी को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा शिंदे गुट की तरफ से। मंत्रिमंडल में क्या शिंदे गुट की तरफ से कुछ और चेहरे आएंगे? माना तो यही जा रहा है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि 9 मंत्री फिर आ गए। देखिए, कैबिनेट की बात चल रही थी कि कैबिनेट में विस्तार होगा, हो गया विस्तार। 1 नहीं 2 नहीं, सीधे 9 मंत्री जो हैं वो अब एनसीपी से आ गए हैं। एक डिप्टी सीएम भी आ गए हैं। डिप्टी सीएम को साथ में कोई मंत्रालय दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डिप्टी सीएम बने रहेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसा तो नहीं है, वो भी कोई ना कोई मंत्रालय लेंगे ही लेंगे। तो कुल मिलाकर अब कैबिनेट का जो वितरण है वो बड़ा बहुत ही संकुचित दायरे में चला जाएगा कि अब आपके पास में बांटने के लिए बहुत कम रह गया है। तो ये देखना होगा कि शिंदे गुट से कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। माना तो यही जा रहा है कि यही फॉर्मूला चलता रहेगा, बराबर का फॉर्मूला चलता रहेगा। तो अगर मान लीजिए अगले में फिर 9 आते हैं, 10 आते हैं, जितने भी आते हैं, उनमें भी सभी राजनीतिक दलों से 2-2, 3-3, 4-4 को मौका मिलेगा। अब ये कौन होंगे, इसको लेकर शिंदे गुट में खासी खलबली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सबसे ज़्यादा बेचैन अगर मंत्री पद के लिए कोई दिखाई देते हैं तो शिंदे गुट के कई विधायक दिखाई देते हैं। अब उनमें से किसका नंबर आएगा, किसका पत्ता कटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस सब के बीच में फिलहाल तो यही लगता है कि यदि अजीत पवार पार्टी पर अपनी दावेदारी और जिस संख्या बल का दावा कर रहे हैं वो दिखाने में कामयाब होते हैं, शरद पवार इन विधायकों को अपने साथ वापस लाने में नाकाम होते हैं, तो निश्चित तौर पर शिंदे गुट बैकफुट पर आते दिखाई देगा और शिंदे गुट में एक खलबली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।